गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। एल्केन बनाने की एक अच्छी मेथड है, इसको बोलते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। आज दो मेथड पढ़ेंगे हम, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन को बनाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चंस वगैरह है आपको सब करवाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा ये एल्डिहाइड, ये लिखा हमने कीटोन। सबसे पहली बात तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट लेंगे ये आपको याद करना है। इसको लिखते हैं अपन NH2 पब्लिक QH और इसको हीट करेंगे। याद करना, ये भी पूछा गया है। अब देखिए होता क्या है, वैसे तो एक सीधी प्रोसीजर है। इसमें रिडक्शन होगा, जहाँ भी रिडक्शन होता है वहाँ हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं या फिर ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो ये हम ऑक्सीजन को हटाकर ये दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड हैं। इस दोनों बॉन्ड में जो ऑक्सीजन जुड़ा था, इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ पर हम दो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो आपका ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये बन गया आपका RCH3 मीथेन, सॉरी एल्कीन बन गया। अब जो भी आर होगा उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे एल्कीन। वैसे कीटोन यदि है, इसमें भी यदि हम इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे ये आपका बन गया एल्कीन। तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाते हैं। लेकिन ये मेथड तो आपको याद करना है, सीधा परीक्षा में करना है। अब लेकिन कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर ये बना कैसे, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन मैंने उसको इतनी सरल तरीके से कन्वर्ट कर दिया है कि आपको बिल्कुल भी आसानी से, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD भी नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी आपने, तब भी आपसे मैं ये दावा करता हूँ कि आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस RC डबल बॉन्ड OH को ऐसा लिखा, इस NH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने NH2 को ऐसा लिख दिया। अब इसका ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ वाटर, आपका बना RCH डबल बॉन्ड NH2। अब हम इसमें टाटोमर लेंगे 1 2 3। जब टाटोमर बनाते हैं हम, तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि टाटोमर बनाते समय हम जो 1 2 3 ऐसे हमने किया, तो ये जो 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब कैसे शिफ्ट हो जाएगा तो वो देखिए, हम इस NH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, HH। अब देखिए, इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस नाइट्रोजन की है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके। जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो एक स्टेप को मैं कम यहीं पे कर देता हूँ, आप उसको बढ़ा के लिखना। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। जैसे ही इस पर माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैलेंसी को हम सभी एटम की बैलेंसी को हमें लेकर चलना है। तो बनेगा RCH, ये माइनस, ये N, यहाँ डबल बॉन्ड H और ये आपका हो गया। अब देखिए, जो यहाँ का H+ आया था, जो आपने ऐसा जब इलेक्ट्रॉन को
इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करे थे, जो H प्लस बना था वो H प्लस यहाँ आके जुड़ गया, तो आपका ये बन गया। ये जो H प्लस आपने निकाला था, तो ये जो माइनस यहाँ पर आया, इस माइनस पे वो H प्लस आ गया, तो ये बन गया आपका RCH2 एन डबल बॉन्ड NH। अब देखिए क्या हम इसको H कैसे लिख सकते हैं? अब क्या हम, वैसे तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉन्ड को सीधा कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना समझ रहा हो तो आप इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन, तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका माइनस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, और जब ये माइनस चार्ज आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो बन जाएगा आपका RCH माइनस प्लस हो गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड। अब जो H प्लस आया था ये आपने किया यहाँ से, ये H प्लस जो बना, ये H प्लस यहाँ रिएक्ट करेगा, तो बन गया आपका एल्केन। देखिए तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नीट बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस एंड एडवांस। तो नीट के लिए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लेकिन मैकेनिज्म भी बहुत सरल तरीके से आपको बताई गई है। आप इस मैकेनिज्म को पढ़िए, लिखिए और एक दो बार प्रैक्टिस करिए। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी पुरानी वीडियो जो है, अभी हो सकता है मेरी अपलोड ना हो पाई हो, GOC1 GOC2 देखेंगे तो आपको ये हर चीज़ ऑटोमेटिकली आप खुद कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपकी? क्वेश्चन ये है, परीक्षा में क्वेश्चन आया, अब वो आपसे नहीं बोलेगा कि बहुत किसने रिडक्शन है या क्या है, वो तो सिर्फ आपको बता देगा कि ऐसा लिख के आएगा। अब आपको देखना है कि NH2OH2 QH हिट किया है, मतलब बोल किसने रिडक्शन है, कीटोन है। कैसे पता लगा कीटोन है? भाई ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब कार्बन है, CH3, ये CH2, ये CH3, ठीक है। आप देखिए हमें तो सीधा मालूम है, आपको बताया है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा हम उसको 2H को जोड़ दें, बन जाए एल्कीन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ये चलो लिख देते हैं क्योंकि उसका यूज आ गया। अब देखिए आपने देखा बोल किसका रिडक्शन है, डबल बॉन्ड हटेगा, अब बोलोगे सर अभी तो आप ऐसा बोल रहे थे अब ऐसा बोल रहे हैं, एक ही जगह दो बात। देखिए यहाँ पे कहीं क्लोरीन नहीं था तो सीधा सीधा आपने इसको हटाकर 2H जोड़ दिए, यहाँ पे क्लोरीन बैठा हुआ है तो क्लोरीन भाई साहब के लिए KOH उपलब्ध है, KOH उपलब्ध है। और जब KOH रहेंगे, इन KOH जो आपको बताया था, फिर मैं आप बोलोगे कि सर आप बार बार GOC1 GOC2 की बात करते हैं, क्योंकि GOC1 और GOC2 में मैं 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट करवा देता हूँ। अब देखिए ये जो क्लोरीन है ये KOH एल्कोहलिक KOH है, ये जो होता है KOH ये E2 रिएक्शन देता है, E2, और जब ये E2 रिएक्शन देगा तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से उसका, जब इस क्लोरीन निकलेगा प्लस चार्ज आएगा और इस प्लस चार्ज करने के लिए यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो होगा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। आप बोलेंगे सर यहाँ से ठीक है आपने क्लोरीन माइनस शिफ्ट किया है, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, सर यहाँ से भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, लेकिन यहाँ से शिफ्ट करने के बाद जो एल्कीन बन रहा है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। तो ठीक है, आज के लिए आप इतने दो क्वेश्चन पर्याप्त हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।